वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 8 की समरी दूंगा। रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 8 में ऑथर वो ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिन्हें वो खुद फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अक्वायर कर पाए। सो क्या है वो 10 स्टेप्स, चलिए देखते हैं। नंबर 1, फाइंड रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। ऑथर कहते हैं कि अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है वो कोई नहीं करना चाहता। जब भी कोई ऑथर से ये पूछता कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, तो ऑथर इस पर एक ही बात कहते हैं कि मेरे कुछ डीप इमोशंस है, वांट्स एंड डोंट वांट्स के। डोंट वांट्स, मैं सारी लाइफ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं एक एम्प्लॉय वाली लाइफ नहीं जीना चाहता। वांट्स, मैं एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ मनी, टाइम एंड फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके रीजन स्ट्रांग नहीं होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अक्वायर करने का, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अक्वायर नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसे लूज किए, बहुत सारे बिजनेस डील्स में उन्होंने पैसे लूज किए, लेकिन उसके बाद भी वो हार्ड वर्क करते रहे और आज फाइनेंशियल फ्रीडम अक्वायर कर सके बिकॉज उनके रीजन स्ट्रांग थे। ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, वरना हम कोई भी चीज अक्वायर नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस। ऑथर कहते हैं कि हर एक रुपया जो हमारे हाथ में आता है वो हमें 3 चॉइसेस देता है। नंबर 1, अमीर बनने का, नंबर 2, गरीब बनने का, नंबर 3, मिडिल क्लास रहने का। हमारी स्पेंडिंग हैबिट बताती है कि हम क्या है, अमीर, गरीब या मिडिल क्लास। बहुत सारे लोग अमीर बनना नहीं चाहते बिकॉज अमीर बनने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है वो उनके लिए रेडी नहीं होते, और वो सिर्फ एक्सक्यूज देते फिरते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं तो बहुत यंग हूं, जब मैं पैसे कमाऊंगा तब मैं सोचूंगा पैसों का क्या करना है। ऑथर कहते हैं कि उनकी इस टाइप की थिंकिंग उनके 2 चीज से इग्नोर करती है जो उनके पास ऑलरेडी होता है। नंबर 1, टाइम एंड नंबर 2, उनका ब्रेन, विच मीन्स लर्निंग। अगर आपके पास पैसे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ सीख नहीं सकते। रियलिटी में हम सबका माइंड, हम सबका सबसे बड़ा एसेट होता है, जिसके लिए हमें टाइम एंड पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए खुद को एजुकेट करने पर। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो खरीद लेते हैं, लेकिन कभी टाइम एंड पैसे इन्वेस्ट नहीं करते इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। 90% ऑफ पॉपुलेशन बड़े बड़े होम थिएटर्स खरीदने पर इन्वेस्ट करती है, वहीं 10% ऑफ पॉपुलेशन बिजनेस बुक्स खरीदते हैं। नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। ऐसा नहीं कि ऑथर ये कहते हैं कि गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑथर के पास खुद 2 टाइप के फ्रेंड्स हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। ऑथर अपने अमीर एंड गरीब फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे वो अमीर फ्रेंड से ये सीखते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे वो अपने लाइफ में अमीर बन सके, वहीं अपने गरीब फ्रेंड से वो ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए जो उन्हें गरीबी के रास्ते लेके जाए। स्टेप नंबर 4, मास्टर द फॉर्मूला एंड लर्न द न्यू वन। ऑथर कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस हमें ये सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करें। इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं और सारी लाइफ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ऑथर की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन ऑथर एक दिन एक वीकेंड क्लास उन्होंने ज्वाइन किया जिसमें उन्होंने सीखा कि रियल एस्टेट कैसे खरीदते हैं, और जेरोक्स कंपनी में काम करते करते 3 सालों में उन्होंने अपनी स्किल को मास्टर कर लिया और उससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। ऑथर कहते हैं कि आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में आप कितना जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मे बी आप जो जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इसके लिए आपको उतनी ही स्पीड से कोई नई चीज सीखना है, उसे इंप्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। एक स्टडी के मुताबिक बहुत सारे लॉटरी विनर्स कुछ ही सालों के अंदर पहले से ज्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट की थ्योरी ऑथर को एक बुक से मिली। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बैबलोन। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक के ऊपर बुक समरी बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग अगर कमेंट आएंगे तो मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। नाउ बैक टू द सेम बुक। ऑथर कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद को बाद में और दुनिया को पहले पे करते हैं। ऑथर इस डायग्राम से ये बताना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी अगर आप खुद को पहले पे करोगे और दुनिया को बाद में। स्टेप 6, पे योर ब्रोकर्स वेल। ज्यादा लोग सस्ते स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ढूंढते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट दे। ऑथर के रिच डैड ने ऑथर को प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेने को सिखाया था, चाहे उनके सर्विसेज एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन एज है जहां इंफॉर्मेशन प्राइसलेस है। एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर आपको मार्केट की कंडीशन बताता तो है, साथ ही साथ वो आपको एडुकेट भी करता है। स्टेप 7, बी इंडियन गिवर। जब यूरोपियंस अमेरिका आए सेटल होने के लिए तो वो अमेरिकन इंडियन से मिले। जब यूरोपियंस को ठंड लगती तो अमेरिकन इंडियन उनको ब्लैंकेट देते, बट यूरोपियंस उसको गिफ्ट समझकर रख लेते, और कुछ टाइम बाद जब अमेरिकन इंडियंस उसे वापस मांगते तो यूरोपियंस बुरा मान जाते। तब ये टर्म इन्वेंट हुआ, इंडियन गिवर, जो एक सिंपल कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग था। ऑथर कहते हैं कि समझदार इन्वेस्टर वो होता है
जो इन्वेस्ट करते टाइम पे ये पूछे कि उसका इन्वेस्टमेंट कब तक रिटर्न मिल जाएगा। यूज ऑफ एसेट्स टू बाय लग्जरी। एक दिन ऑथर के दोस्त उनसे पूछते हैं कि क्या उनको अपने बेटे को खुद की कार लेके देना चाहिए 16 साल की उम्र में। इस पर ऑथर ये पूछते हैं कि इससे तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा। ऑथर के दोस्त कुछ टाइम बाद वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ऑथर अपने दोस्त के घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने अपने बेटे को उसकी कार खरीद के दी या नहीं दी। इस पर उनका दोस्त ये कहता है कि मैंने मेरे बेटे को कार के डाउन पेमेंट के लिए $3000 दिया, एक कंडीशन पे। वो कंडीशन ये थी कि उस $3000 को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है कार के डाउन पेमेंट के लिए। उसे पहले उस 3000 को $6000 बनाना होगा स्टॉक मार्केट में। आज वो 2000 के लॉस में, बट उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है लर्निंग में और वो पैसे की वैल्यू समझ चुका है। स्टेप 9, चूज हीरोज। जब ऑथर छोटे थे तो उनके कुछ फेवरेट बेसबॉल प्लेयर्स थे। जब भी ऑथर बेसबॉल खेलते तो वो सबकॉन्शियसली ये बिलीव करते कि वो उनके फेवरेट बेसबॉल प्लेयर्स हैं। इससे उनका गेम काफी इंप्रूव होता और वो अच्छा खेल पाते। आज उनके हीरोज बदल गए। आज उनके हीरोज डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट एंड पीटर लंच है। जब भी ऑथर स्टॉक मार्केट में डील करते या फिर रियल एस्टेट में डील करते तो वो खुद को अपने फेवरेट हीरोज समझ लेते सबकॉन्शियसली और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन लेते, जिससे उन्हें काफी फायदा होता क्योंकि उनके फेवरेट हीरोज उनके फील्ड में आज बहुत सक्सेसफुल है। स्टेप 10, टीच एंड यू शैल रिसीव। ऑथर के रिच डैड ने ऑथर को एक ही बात सिखाई है कि अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो पहले उस चीज को दूसरों को दो, जो आज भी ऑथर फॉलो करते हैं। जैसे अगर ऑथर को पैसे की जरूरत होती तो वो किसी चैरिटी में पैसे दे देते। अगर ऑथर को सेल्स की जरूरत होती तो वो किसी को हेल्प करते सेल्स क्लोज करने में। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ एक रिफ्लेक्शन है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। सो इसके लिए हमें दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके खुद फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करा। रिच डैड पुअर डैड के ऊपर मैंने पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियोस को देखो। वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड आपके कोई भी सुझाव है सो प्लीज कमेंट में उसे मेंशन करो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इससे ये होगा कि जब भी मैं यह वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप इस तरह की काम की वीडियोस मिस ना करो। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।